ये नुकसान बहुत ही पहुंच चुका है एसी की
ला जाना गाड़ी में चलो यार वो गाला देखता ही नहीं कोई मायर पार जाने को आकड़ दे आई साल जंग लगे रक्षा पे उन्होंने क्या जी मैं इस वक्त जो है बुरे वाले में जो है 5 नंबर चौकी जो है यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ मैं आपको ये बताता चाहूँ कि ये जो इनक्रोचमेंट का जो सिलसिला है, इजाज़त का सिलसिला है जो पूरे पंजाब ने जारी किया वो आज भी नहीं थे, दिन में जारी सारी है। लेकिन मैं अफसोस की बात बताता चलूँ कि ये इंतहाई काबिल अफसोस की बात है जो इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म ने की थी। उन्होंने ये कहा था कि ये जो नजायज़ इजाज़त है सिर्फ रोड पर जो प्लाजे हैं या जो ऐसे दुकानें हैं वो मुसम्मार की जाए, लेकिन यहाँ पर बिला तफरीक जो है इनक्रोचमेंट जो है इजाज़त कराई जा रही है और वो इसमें जो है जो आबादियों को है वो भी टच किया है। ये लोकल इंतज़ामिया ऐसी है कि जिन्होंने ये बाकायदा तौर पर जो है लोगों के घरों को गिराना शुरू किया है, जिसमें यहाँ के जो लवाकिन जो यहाँ के बशिंदे हैं या जो रहायशी लोग हैं वो बेचारे बड़े परेशान। उन्होंने एहतजाज करते हुए बताया कि वो क्या करना चाहेंगे। जी बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसा कदीम से तकरीबन 1950 से हम 5 नंबर चौकी की जो बाकी है यहाँ पे रहायश पजीर है।
उसके बाद जो बल्दिया ने है वो हमें सर्वे इसका किया हुआ है, इसका इंतकाल भी हो गया था। जो हमारे मकामी कुछ शर्मसाद अनासर की वजह से वो उसका कुछ मामला बन गया। उसके बाद हमारा भी केस जो है वो हमारा सेशन कोर्ट में चल रहा है और बिल्कुल हम लीगली तौर पे हम बैठे हैं और हमें इस तजावज़ात की आड़ में हमें हमारे बच्चों के सर से जो है वो छत छीनी जा रही है, लोगों का रोज़गार को ये उनका एक मुआशी कत्ल किया जा रहा है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से कहते हैं कि उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा कि गरीबों के लिए जो उनका विज़न है वो अपने विज़न के मुताबिक इनको ऑर्डर दें कि अगर उन्होंने, मैंने खुद उनकी तकरीर सुनी थी, उन्होंने कहा था कि हमने किसी भी कच्ची आबादी और किसी गरीब आदमी को डिस्टर्ब नहीं करना, हमने 70 साल में इनको दिया ही क्या है। जो हम इनकी छतें जो हैं इनको जारी बात है, जो अगर हमारी छतें छीनेंगे, जो लोग गरीब रेडीबान मजदूर रिक्शे वाले, अगर उनका हक उनसे छीन लिया जाएगा, उनकी छत उनसे छीन ली जाएगी तो कल को मुआशरा में करप्शन भी बढ़ेगी और मुआशरा में डकैतियाँ वारदातें, और यही लोग अपने बच्चों का पेट पालने के लिए हर तरह के इक़दाम भी उठाएंगे और इस इक़दाम के ज़िम्मेदार होंगे हमारे ये जो है ब्यूरोक्रेट्स, हमारी हुकूमत और हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदगान जिनको वोट देकर हमने इस मुकाम पर पहुँचाया। जब वोट की ज़रूरत होती है तब ये इनकी आंखें और होती हैं। जी, मैं आपको ये बात करना चाहूँ कि ये जो एहतजाज करने वाले लोग हैं इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात किया है कि खान साहब ने जो नारा लगाया कि 70 साल में हमने इस अवाम को क्या दिया है, इसलिए हमारा ये मंशूर कभी तौर पर नहीं है कि जो गरीब लोग रहायशी हैं उनके मकानात को मुसम्मर किया जाए या उनको तंग किया जाए या उनको बेघर कर दिया जाए। ऐसी कभी भी कोशिश नहीं है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी जो है ये सोचना चाहिए कि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो कच्ची आबादी है ये पंजाब में यहाँ पे साहब ने कहा है कि हम किसी भी कच्ची आबादी को जो है वो मुस्तार नहीं कलानी कौम के नाम से डिक्लेयर हो चुकी है। इसका नोटिफिकेशन हमारे पास है, उसके नोटिफिकेशन की जो कापी है वो हमने एसी साहब को पेश की है कि ये जो है डिक्लेयर्ड कच्ची आबादी है ये बेसिकली महकमा माल की जगह थी। महकमा माल और TMA पुणे वाले ने ज्वाइंट सर्वे किया और ज्वाइंट सर्वे के बाद ये कच्ची आबादी जो है वो इसका नोटिफिकेशन हो चुका है। मुझे समझ नहीं थी। ये भी एक बात बताते चलूँ आपको, पूरे पाकिस्तान से रुकना चाहिए ऑपरेशन जियो वाले हो। यहाँ पर जो है ये डिक्लेयर हुई बनी हुई है, कोई ऐसी नहीं है कि आज से ये बन गई है या किसी ने कोई अपने तौर पर बना लिया है। जी।